हाँ भैया, जे मेरा इस बाल्टी में जो जो है गुलाब का पौधा लगा हुआ है। और आप सामने ये देख ही रहे हैं कि ये पौधा जो लगा हुआ है वो स्टैंडर्ड गुलाब के हिसाब से ही लगा हुआ है, क्योंकि लोग जो कहते हैं कि स्टैंडर्ड गुलाब में मतलब कैसा बनाते हैं और कैसा होता है। तो इस तरीके से ये गुलाब मैंने बना के और इस बाल्टी में लगा रखा है। तो इस पे दो तरह की जो ग्राफिट लगाई है वो 100% बिल्कुल पक्की है और बिल्कुल सही सलामत पौधा भी चल रहा है। और आप फूल में भी देख सकते हो कि कितना बढ़िया हरा भरा फूल आ रहा है इस पौधे पे। तो उसके बारे में जो फर्नीचर जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो मैंने इसमें डाल रखा है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो जो गुलाब है मेरा, तो जे से हम बोलते हैं, जैसे डाटा सेंसरी भी बोल देते हैं गुलाब के लिए, जे वाला जो होता है हमारे पास। और जो एक तरफ वाला ये देख रहे हो, ये बोवाला गुलाब है, क्योंकि इसकी वैरायटी हमारे पास बहुत है और इसकी शिकायत भी आती है, तो इससे बोलते हैं हम ज्यादातर बंजारन। तो इस पर गुच्छे से आएगा फूल। और इस फूल की खास बात यही होती है कि इसका फूल जो है कम से कम लगभग 5 कलर बदलता है। जब इस पर फूल आएगा तो तुम्हें हम फूल को दिखा देंगे। कभी कभी लोग नर्सरी में आते हैं तो उन्हें भी ये पौधा मदर में पड़ा हुआ होता है, तो भी लोग देखते हैं कभी हमें इसमें का पौधा चाहिए, तो हम वो पौधा उन लोगों को दिखाते हैं। और इसके पौधे भी हम जो है हजारों की तादाद में बनाते हैं। तो मैंने ये दो वैरायटियों का पौधा जिस गमले में लगाने के बाद ये तैयार करके रखा है यहाँ पर। तो आप लोग चाहो तो, जैसे मैंने यहाँ पर करके रखा है, तो इस तरीका का गुलाब चाहो तो अपने घर पे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इसमें ये खास बात एक होती है कि जैसे मैंने इसकी ग्रेपिड तो दो लगा दी, तो जो अंदर की जो यहाँ से जो टहनी देख रहे हैं, जो तो मैंने ये टहनी देख रहा है जो तो सपोर्ट के लिए लगा दी। तो यहाँ से जो खास होता है, जो मेरा देसी होता है ऊपर तक का। तो तुम जहां तक भी गुलाब कोई सा लगा लो, इंग्लिश गुलाब जो लगाओगे आप, तो इंग्लिश गुलाब में एक ही खास बात होती है कि उसका देसी का तजर्बा आपको पक्का करना है। सबसे मेन चीज होती है, शिकायत कहीं पर नहीं आ रही। हमारे पास यही शिकायत आती है कि गुलाब कहीं ना कहीं मर जाता है और वो जंगली देसी निकल आता है और वो बेल की तरह पहुंचता है। तो वो चीज मैं तुम्हें वीडियो में बार बार यही बताता हूँ कि यहाँ से जो कली जो निकलती है, यहाँ से जो नीचे से कली निकलती है, क्योंकि हमारी जो ग्राफ्ट होती है वो करीब में एक बिलान के गुलाब का बनाते हैं, क्योंकि हम सिंगल बेचते हैं गुलाब। इसके नीचे से जो देसी कली निकलती है वो जरूर तोड़नी पड़ेंगी। वो तोड़ोगे, इतनी बड़ी हो जाए तब भी तोड़ोगे तो आपका पौधा बढ़िया चल जाएगा। जब इतनी बड़ी हो जाती है तो पौधे का दम खींच लेती है इस पौधे का, तो वो पौधा घिनियापना सा चालू हो जाता है। तो कम से कम अगर इतनी बड़ी अगर टहनी हो जाए देसी की, तो वो पहले हाथ उसी छुटाओ। तो इस पे ही उसकी लगातार जो जोर पड़ेगा वो इसी पे आएगा सारा जोर। और जब जोर पड़ेगा तो आपका पौधा बिल्कुल खूबसूरत और बढ़िया लगने चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब मैं तुम्हें इसके बारे में ये बताऊंगा कि ये पौधे पे इतने सारे फूल कैसे आए हैं और मैंने किस चीज का इस्तेमाल करा है। तो वो आप लोगों को मैं अपने सामने तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने जे चीजें इसमें डाली हैं। तो शुरुआत पे ऐसा होता है कि गुलाब जो है ज्यादातर दम वाली जमीन को ही पकड़ता है, क्योंकि जितनी ताकतवर जमीन होगी तो फूल उसी पे ही ज्यादा आएगा। क्योंकि इस बाल्टी में जितनी भी मैंने जो ताकत डाली है, तभी तो पौधा मेरा सुंदर लग रहा है। क्योंकि कुछ लोग जो कहते हैं कि जैसे गुलाब का पौधा लगाया गया और वो मिट्टी में हल्की फुल्की खाद मिला दी और वो पौधा लगा दिया, फिर वो इतनी देखभाल तो कर नहीं पाती। अगर देखभाल पौधे की अगर अच्छी तरह से करोगे तो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा फूल नहीं आए। गुलाब के पौधे पे फूल लेने के लिए जो है ज्यादा तेज धूप की जरूरत पड़ती है भैया। तो आपको दीपावली से लेकर और होली तक जो है प्योर धूप में ही पौधा रहना चाहिए आपके लिए। और जैसे ही होली के बाद में अगर चाहो तो जैसे नेट वगैरह जो होती है ग्रीन हाउस की बनी हुई, तो आप होली के बाद उसके नेट के भी नीचे रख सकते हो। तो आपका पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहेगा और फूल भी 100% खूब बढ़िया ही देगा भैया। अब मैं जो आपको खाद के बारे में जानकारी दूंगा कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज इस्तेमाल करी है, वो आपको बात बताऊंगा। यह जो पौधा मैंने जो लगाया है इस गमले में, तो ये पौधा मिट्टी में नहीं लगाया है। तो ये पौधा जो लगाया है तो मैंने ये 3 चीजों से लगाया है। तो आपको बताया हूँ कि ये तो है मेरे पास कोकोपीट, और ये वाला जो है जो मॉस्टिक का बरूदा है, ये सामने आप देख रहे हो। वैसे दिखने में ये खाती लग रही है, ये है मॉस्टिक का बरूदा। और ये है मेरे पास जो है बर्मी कंपोस्ट वाली खाद। तो इन तीनों चीजों को मैंने मिला के लगाया है और मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करा है। क्योंकि इसका खास बात यही है कि जितना जो हरा भरा जो पौधा लग रहा है
वो इसी वजह से लग रहा है क्योंकि इसमें पौधा बहुत सुरक्षित और बढ़िया चला है गुलाब का। तो इसका लगाने का जो तरीका होगा, एक पौधे की मात्रा में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे जो कोकोपीट मैंने आपको बताया, तो ये करीब में लगभग 40% ये होना चाहिए, और 40% ये होना चाहिए जो मॉस्टिक का जो बरूदा मैंने आपको बताया है। और जो कोकोपीट जो वाली जो है बर्मी कंपोस्ट वाली खाद, ये 20% होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें मिला के पौधे को लगाओगे आप, तो पौधा गुलाब का अपने आप ही, जैसे मैंने ये पौधा पे ये लगा के बाल्टी में तैयार कर रखा है, इसी तरीका से आपका पौधा 100% बढ़िया रहेगा। मगर ये चीज लगाने से एक ही खास बात है, इसमें मिट्टी का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो पौधा जो होता है बहुत हल्का गमला रहेगा, कहीं उठाकर आराम से रख लोगे, और पौधा भी आपका इतना बढ़िया रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं। और एक दफे लगाने से एक ही बात का और मैंने देखा कि इसमें आपको कभी भी खुरपी लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? कि फिर इसके अंदर घास उगने का कोई चांस नहीं होगा, और गमला बिल्कुल फोका रहेगा। और एक खास बात और होती है इसके अंदर कि पानी भी आपको बहुत कम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी भाटे में अगर कितना भी गमला सूख जाएगा, अगर आप 8वें दिन में या पानी देंगे इसे, तब भी इसके अंदर नमी बनी रहती है। और ठंड के दिनों में तो इसमें 1 महीने के अंतराल में भी पानी लगता है, तब भी पौधा पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज इतनी नमी पकड़ लेती है कि पौधा में आराम से धीरे धीरे करके बहुत सुंदर और अच्छा चलता है। तो ये चीज का मैंने गुलाब में इस्तेमाल करके देखा है। आप चाहो तो इस चीज का इस्तेमाल करके देख लो एक बार, देखो आपका पौधा किस तरीका से चलता है। क्योंकि मैंने इस गमले पे ये तजर्बा करके देख लिया, तो ये मेरा जो पौधा 100% बढ़िया चल रहा है। अब ये तो भैया हो गया लगाने का तरीका। अब मैं बताऊंगा आपको ज्यादा फूल लेने का तरीका। आप बीच बीच में क्या चीज डाल लेंगे इसके अंदर, जिससे ज्यादातर फूल आने चाहिए। फूल लेने के लिए जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके पौधे पे ज्यादा फूल लेने के लिए जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखो कि मैं क्या क्या चीज इसमें डालूंगा, इससे आपके पौधे पे ज्यादा फूल आए। तो भैया देखो, पहला जो तरीका है मेरा, मैंने 1 चम्मच जो हल्दी ले ली पिसी हुई। तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी आप इस तरीका से डाल दो, और लगभग करीब में ऐसी 5 से 10 ग्राम तूतिया होना चाहिए। जैसे ये नीला वाला तूतिया आप देख रहे हो, तो ये मैंने नीला वाला तूतिया इतना इसमें पानी में ये डाल दिया। और करीब में 1 ही लीटर पानी में मैं करीब में आधा चम्मच ये बिल्कुल ठंडा वाला चूना है ये डाल रहा हूँ। तो आधी चम्मच के हिसाब से मैंने ये डाल दिया। तो ये आधी चम्मच के हिसाब से ये डालने के बाद में इसे मैंने बराबर में ऐसा करके घोल लिया। तो इसे खूब अच्छी तरह से घोल लो, जिससे जो पूरा तरीका से घुल जाए। 1 लीटर पानी हो या 1.5 लीटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से अब इसमें आपको जैसे ये खाद जो देख रहे हो, ये बर्मी कंपोस्ट वाली खाद है। तो ये पौधा जैसे गमला कुछ खाली होता है, तो हल्की सी ये चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी ये डाल दो, थोड़ी थोड़ी चारों तरफ इस तरीका से। इसे इस तरीका से खूब अच्छी तरह से मिला दो। तो भैया इस तरीका से मैंने ये डाल कर ये चारों तरफ से हल्का हल्का ये मिला दिया सब। और मिलाने के बाद में ऐसा करके मिला दिया। और मिलाने के बाद में आप लोगों को इस तरीका से ये मैंने ये पानी जो बनाया है, इसमें सारी चीजें डाल के, तो इस तरीका से आप आराम से इस तरीका से चारों चौपट डाल दो। मतलब ये नहीं है कि इसके जड़ के अंदर ही डालो, मतलब चारों तरफ से इस तरीका से डाल दो इसके अंदर। बहरहाल जड़ की तरफ तो वो आराम से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आपका इस चीज को डालने से ऐसा ही फूल आएगा जैसे इस गुलाब पे भैया आ रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना भैया।